सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव हमें अप्रोच निकल के आ रहे, बहुत सारे पॉजिटिव हमें न्यूज़ निकल के आ रहे। तो चलिए अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह से मार्केट के अंदर हमें करेक्शन हो रहा है, जिस तरह से इंडाइसेस के अंदर करेक्शन हो रहा है, हर एक सेक्टर के अंदर करेक्शन आ रहा है और हर एक स्टॉक्स के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। और आपको पता है कि जो हैप्पीएस्ट माइंड है वो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो निफ्टी आईटी के अंदर जितना भी हमें पॉजिटिव अपडेट्स होंगे, नेगेटिव अपडेट्स होंगे, वो हर एक जो अपडेट्स है उसका इंपैक्ट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो इसी के चलते आज के दिन हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप मैक्सिमम का यानी कि कंपनी को 5 साल भी अभी तक हमें लिस्टेड होते हुए नजर नहीं आए, यानी कि कंपनी का मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड थी। कंपनी 2020 के अंदर हमें मार्केट के अंदर लिस्टेड है। 2020 से अगर आप अभी तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे 2023 तक, तो बिल्कुल भी कंपनी को 5 साल मार्केट के अंदर लिस्ट हुए हमें नजर नहीं आया। तो अगर आप इस कंपनी का टोटल अगर आप गिरावट देखोगे पीक पॉइंट से बॉटम तक, तो ऑलमोस्ट हमें 43 to 44% की गिरावट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो जब हमें हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ 2020 के अंदर मार्केट के अंदर आया था, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आई थी और ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स हमें इन्वेस्टर को कंपनी ने दिया था, यानी कि शेयर होल्डर्स को इसका शानदार तरीके से कम समय के अंदर 300 से 350% का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दे चुकी थी। तो चलिए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो अपडेट्स हमें निकल के आ रहा है 24 मार्च का, यानी कि आज के दिन का अपडेट्स है और टाइम भी देख सकते हो, आज के दिन हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज अनाउंस स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप विद प्राइम कोर। तो प्राइम कोर की अगर बात की जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड की और प्राइम कोर की एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप निकल के आई है। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं, दोनों कंपनी को आने वाले समय के हिसाब से, विन विन सिचुएशन के हिसाब से हमें आने वाले समय में हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो देखिएगा कंप्लीट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज announce a strategic global partnership with Prime Core and OneSource digital platform that aggregates, enriches and manages enterprises data and provides up-to-date, consistent and personalized एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स। तो बेसिकली जो कंपनी है बहुत शानदार तरीके से कंपनी बिजनेस करती है। तो इसका कंपनी का जो बेनिफिट हमें हैप्पीएस्ट माइंड को हो सकता है और हैप्पीएस्ट माइंड का बेनिफिट उस कंपनी को 101% आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक और अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो अपडेट्स हमें शानदार तरीके से निकल के आया है ब्रोकर्स का, हमें अपडेट से ब्रोकर्स के द्वारा हमें की पॉइंट्स दिया गया है। तो देखिएगा हैप्पीएस्ट माइंड यस सिक्योरिटीज इनिशिएट्स कवरेज ऑन दिस आईटी स्टॉक विद अ बाय, लिस्ट 6 की रीजंस। तो बेसिकली 6 रीजंस हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें दिया गया है। और ये जो 6 रीजंस है किसने दिया गया है? ये जो 6 रीजंस है यस सिक्योरिटीज की तरफ से ब्रोकर्स के द्वारा हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दिया गया है। और ये भी हमें अपडेट से अगर आप टाइम एंड डेट देखोगे तो आज के दिन हमें निकल के आ रहा है। तो जो कंपनीज के अंदर 6 हमें ब्रोकर्स के द्वारा 6 रीजंस हमें जो दिया गया था, उन 6 रीजंस में से एक रीजन बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रीजंस के बारे में बात करते देखिएगा। प्रेजेंस इन डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, हैप्पीएस्ट माइंड ऑपरेट्स थ्रू 3 बिजनेस यूनिट्स, नेमली प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो बेसिकली कंपनी मेजरली 3 बिजनेस यूनिट्स के अंदर काम करती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और तीनों सेगमेंट से कंपनी शानदार तरीके से रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट हमें जनरेट करती है। तो बेसिकली इन बिजनेस के अंदर दोस्तों अगर जंप आएगी, डिमांड्स कंपनी फुलफिल करेगी, तो शानदार तरीके से कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप आपको आने वाले समय के अंदर नजर आ जाएगी। तो जो ब्रोकर्स के द्वारा जो हमें रिपोर्ट दिया गया था उसके चलते हमें यहाँ अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे तो इसका इंपैक्ट हमें Q4 के अंदर नजर आ सकता है। यानी कि बाइंग रिकमेंडेशन 6 रीजंस की वजह से दिया गया है और जो रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किया उसका 101% हमें रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप आ सकता है Q4 रिजल्ट्स के अंदर। और एक और मैं आपके साथ गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, जहाँ मैंने आपके साथ दोस्तों एक कंपनी का यहाँ Q2 का रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, जो एसेंचर कंपनी का। तो एसेंचर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और इस कंपनी ने जो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था उसको एक शानदार तरीके से फुलफिल किया है। तो अगर बड़ी कंपनी शानदार तरीके से रीजन परफॉर्म करती है तो उसके में से कितने भी हमें छोटे कंपनीज होंगे, उन कंपनीज को भी ऐसा बोल सकते हो कि वो भी कंपनीज अच्छा हमें आने वाले समय के अंदर परफॉर्म कर सकती है।
तो चलिए हैप्पीएस्ट माइंड के पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, अपडेट्स के बारे में हमने बात कर चुका हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हैप्पीएस्ट माइंड का नेट प्रॉफिट्स के बारे में देखोगे तो 45 करोड़, 53 करोड़, 55 करोड़, 57 करोड़। तो लगातार हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जंप निकल के आ रही है। अगर आप अर्निंग पर शेयर के अंदर भी देखोगे 3.05, 3.58, 3.77, 3.90, तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी बहुत ही अच्छा हमें परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो हमें एफआईएस की तरफ से हमें बाइंग नजर आई है, एज वेल एज अगर आप देखोगे तो हमें पब्लिक की तरफ से भी हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग नजर आ रही है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली एक ही कंपनी के अंदर आपको फाइनल डिविडेंड जो कि 1940% का और स्पेशल डिविडेंड 1830% का आपको मिलने वाला है। कुल मिला के अगर आप देखोगे 3770% के आसपास आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको पता है एज कम्पेयर टू अगर आप रुपीज़ के अंदर देखोगे तो आपको एक ही कंपनी के अंदर 377 पर शेयर का डिविडेंड का इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 28 अप्रैल इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 5650 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड करे। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो 1300% के आसपास कंपनी का कंसिस्टेंटली आने वाले समय के अंदर हमें कंपनी ने परफॉर्म किया है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 13,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये जो कंपनी है हमें मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें सनोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में। सनोफी इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ये जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी का शानदार तरीके से बिजनेस हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस कंपनी का पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी और ईयर ऑन बेसिस भी हमें कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर हमें स्लाइटली फॉल नजर आया है। नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमें पहले सितंबर क्वार्टर के अंदर यानी कि पहले 944 करोड़ के आसपास कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखोगे 621 करोड़ का, यानी कि इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर ड्रॉप नजर आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर ड्रॉप नजर आया है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे जरूर कंपनी के अंदर डिटेल स्टडी करना और बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो आज के दिन एक नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्म किया, यानी कि नई के बराबर ही कंपनी का परफॉर्मेंस नजर आया है, लेकिन फिर भी हमें स्लाइटली कंपनी के अंदर फॉल आपको नजर आ चुका है और 361 रुपीज के आसपास विप्रो की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो हर एक दिन विप्रो की भी कुछ ना कुछ हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपडेट्स की अगर बात की जाए तो 8 घंटे पहले एक हमें अपडेट्स है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक महिंद्रा, व्हाट एसेंजर क्वार्टर 2 रिजल्ट्स ले ऑफ सजेस्ट। तो बेसिकली हमें जो एसेंजर ये कंपनी है दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे कि मैंने आपके साथ हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में शेयर किया कि एसेंजर का जो कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट जो परफॉर्म किया है उसके चलते मार्केट जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल कर चुका है। तो अगर बड़ी कंपनीज एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करती बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करती, तो छोटी कंपनी जो होंगे यानी कि एज कम्पेयर टू एसेंचर, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, तो इनके बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट्स आने का एक हमें चांस नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस तरीके से जो नेगेटिविटी जो अपडेट्स आ रहे हैं उसको बिल्कुल भी आप इग्नोर करके ही चल सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों इन अपडेट्स को आप बिलोंग मत करना या फिर इन अपडेट्स को 100% कंसिडर मत करना। तो ब्रोकर के द्वारा हमें फिर से 2 IT कंपनीज को डाउनग्रेड किया गया है। किसको लेके 2024 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 ग्रोथ आउटलुक के चलते हमें एक डाउनग्रेड किया गया है। तो देखिएगा कौन कौन सी कंपनीज को हमें ब्रोकर के द्वारा जो फॉरेन ब्रोकरेज है उनके द्वारा हमें डाउनग्रेड किया गया है। तो देखिएगा IT कंपनीज कौन कौन से है, विप्रो है और सेकंड है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी कि LTTS। तो बेसिकली एक रिक्वेस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आपने इन कंपनीज के अंदर स्टडी करके अगर निवेश किया होगा तो ही दोस्तों आप लंबे समय के लिए होल्ड करना। देखिएगा बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ बोनस के चलते बाइंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के चलते बाइंग करते हैं। ऐसी गलती दोस्तों मत करना। जरूर विप्रो के पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना, जरूर LTTS के पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना और बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हो। ब्रोकर्स लोगों का एक ही काम होता है, वो बहुत ज़्यादा पुराना इनका काम है कि कोई भी कंपनी को डाउनग्रेड करना जो कंपनी पहले से ही पिटी हुई है। यानी कि विप्रो जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी भी 45% की गिरावट के अंदर मिल रही है। यानी कि जो कंपनी पहले से ही पिटी हुई है उस कंपनी के अंदर पैनिक लेवल इंक्रीज करते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं, फिर सेलिंग करते हैं। सेलिंग करने से क्या होगा, सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा और वही सेलिंग प्रेशर होने के कारण ही हमें कंपनी के अंदर गिरावट आती है। लेकिन इतना ज़्यादा कंपनी गिरावट होने के बावजूद भी अगर आप डिलीवरी बेस आज के दिन का विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो 39% की डिलीवरीज हमें आज के दिन हो
हो चुकी है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर कभी भी इतना बाइंग नहीं करते। यहाँ जो बाइंग है म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुई है, एफआईएस की बाइंग हुई है और डीआईएस की विप्रो के अंदर बाइंग हो रही है। और फेब 2022-23 महीने का मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा शेयर करना चाहूँगा। 98 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 24 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। मैक्सिमम हमें बाइंग की और म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्टेड विप्रो के अंदर हो रही है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले समय के अंदर इस कंपनी के अंदर तेजी मिलेगी। और विप्रो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, फिर भी इतना गिरावट के अंदर मिल रही है, तो बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आ रही है। तो जो भी लोग विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ लंबे समय के लिए बाइंग करना, तो ही मैं आपके साथ राय देना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ये कंपनी बनी हुई नहीं है, लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो ही इस कंपनी के अंदर एंट्री कर सकते हो।